भागवत कथा का तीसरा दिन 27 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार। मैं फिर भी नहीं बोल सकता। बताओ क्या मांगा था? मैंने पति ब्रह्मा से और भी वरदान मांगा है। मैंने वरदान मांगा है, नहीं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। रात नहीं ना दिन में, संध्या का समय है। क्या सायकाल का समय हुआ है, सोचा फिर भी नहीं मर सकता। और क्या मांगा था? मैंने पति ब्रह्मा से और भी वरदान मांगा है, न मैं घर के अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। देख ना तू अंदर है ना बाहर है, द्वारे पर है, द्वारे पर खड़ा है। ये क्या ठोगी? क्या मुझे फिर भी नहीं मार सकता, मुझे फिर भी नहीं मार सकता। और क्या मांगा था? मैंने पति ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मैं पति ब्रह्मा के 12 महीनों में से कोई से महीने में नहीं मरूंगा। ये 12वां महीना नहीं, 13वां महीना है, अधिक मास से बोल रहे हैं। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। महाराज की बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नरसिंह भगवान की। देखिए जो आपको सुंदर झांकी दिखाई है पंडित जी ने, लेकिन अगर झांकी अच्छी लगी हो तो ताली बजाएं। ये इतने जजमान जिससे हमारा कोई काम रुक नहीं सकता है, तो उनका भी बड़ा सहयोग है। और कल क्या होगा? कृष्ण जन्म है, कल भगवान कन्हैया जी का जन्म होगा। आज प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप का वध हो गया। अब थोड़ी देर बाद एक झांकी सुंदर सी आएगी वामन भगवान की। वामन भगवान की झांकी आएगी। जब देवता विचलित होने लगे, जब उनको लगा कि सोमा यज्ञ राजा बलि का पूर्ण होने वाला है, तो नारायण भगवान छलने के लिए पहुंच गए और वहां पर राजा बलि को छलाता तो सुंदर झांकी दी जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। प्रहलाद जी की कथा के बाद आगे बड़ी सुंदर कथा आती है समुद्र मंथन। ये देवासुर संग्राम होता रहता, तो देवताओं ने आग्रह किया, प्रभु बार बार में से कोई देवता मर जाता है, कभी कोई राक्षस मर जाता है, इससे हानि होती है। तो भगवान ने कहा कि आप समुद्र मंथन कर लो। इधर गीता कॉलोनी गए, देवदानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। देखो बात मंत्रता पर तो वामन भगवान बुलाए 2 मिनट ले जा रहा था, इसका हैंडल फंस गया क्या हुआ, एकदम से चलते रहते क्यों उड़ गया, उधर से गाड़ी वाला उड़ा। तो मदराचल पर्वत को रई बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया और सबको अमृत का लोभ दिया गया। वासुकी ने कहा मेरी नस टूटेंगी भैया, मैं क्यों तुम्हारा काम करूं? बोले तुमको अमृत मिला देंगे। सब अमृत के लोभ से लग रहे हैं। तो देवता लगे मुख की ओर और दैत्य लगे पूंछ की ओर। लेकिन भगवान ने सोचा ये बड़े भोले हैं, जानते कुछ नहीं, चतुराई बस दिखाना जानते पर जानते नहीं। बोले जब इसका घर्षण होगा ना तो ये विष फेंकेगा, कहीं विष से मर ना जाओ तुम चरणामृत पीने वाले हो, मदरा पीने वाले ही दैत्य। तो मैं कुछ लीला करता हूँ उसमें तुम हाँ कर देना। तो भगवान ने एक दैत्य का रूप बनाया और जाके बोले भैया देखो ना, तुम जो समुद्र मंथन कर रहे हो ना, क्या मत करो। देवता बड़े चालाक हैं। अरे सांप की पूंछ होती है मंगल और मुख होता है मंगल। अब मंगल वस्तु की ओर आप लगे, मंगल की ओर तुम गए। तो देवता बोले, तो दैत्य बोले हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे, वो करेंगे तो इस शर्त में करेंगे कि मुख की ओर हम लगेंगे। देवता बोले जो तुम्हारी इच्छा। तो भगवान पहले पत्ती पढ़ा गए, तो देवता पूंछ की ओर लग गए, दैत्य मुख की ओर, घर्षण होने लगा। तो वासुकी ने सर्प ने अपने विष को फेंकना आरंभ किया, तो समस्त राक्षस काले पड़ गए विष के प्रभाव से। अब मदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान कच्छप रूप बनाकर आ गए, मानो भगवान अपनी पीठ की खुजली को मिटा रहे। कछुए की पीठ बहुत कठोर होती है। अच्छा, ये समुद्र मंथन तो हुआ अमृत कली के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। अब इसको कौन पिए? तो भैया जो काम काऊ पे ना हो वह भोले बाबा का। मैं बताना था ना, तो भोलेनाथ से आग्रह किया, किंतु संसार के हित के लिए भोलेनाथ ने उस हलाल विष को पीना और पी गए। भोलेनाथ सबके हित के लिए समस्त पापों को अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं।
इसलिए इनका नाम है शिव। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। लेकिन ध्यान आया मेरे हृदय में तो मेरे श्री राम बैठे हैं, मेरे गोविंद बैठे हैं, तो कंठ में ही इसको रोक लिया। लेकिन इतना प्रभाव उसको था कि कर्पूर गौरम कपूर के समान गोरे भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। अनेक रत्न निकले, 14वें रत्न के रूप में अमृत निकला। धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले। लेकिन ये रत्न कौन कौन से निकले? श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धन्वंतरि विश्वाज। लक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी को जिसने देखा अब तो भैया बूढ़े बाबा को डाली के हाथ ग्राम में, हमारे गले में माला डाल दे। भोले बाबा सोच रहे हमारे गले में डाल दे, देवता सोच रहे हमारे गले में डाल दे, इंद्र सत्य आगे आ गए। लक्ष्मी जी ने किसी के गले में माला नहीं डाली। ब्रह्मा बाबा सोच रहे हमारे गले में डाल दे। लक्ष्मी जी ने कहा तुम तो बुढ़े हो, अब जोड़ी भी तो होती है, सबको छोड़ दिया। नारायण भगवान सबसे पीठ करके बैठे हैं बड़ी मस्ती। तो विचार किया ये सांवला सलोना बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, बड़ी दसन में हमारी ओर देखता नहीं, दुनिया हमारी बहन है और ये हमारी ओर देखता नहीं, ये कौन है? तो लक्ष्मी जी गई और भगवान के श्रीमुख को देखा, प्रसन्न हो गई। क्यों? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। बोले ना भगवान का स्वरूप देखा लक्ष्मी जी ने, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शांत है। बोला ये ठीक है, इसको ना सर्दी ना गर्मी, ये प्रसन्न रखेगा। गले में माला डाल दी। भगवान बोले देवी देवी। लक्ष्मी जी बोली ज्यादा बनो मत, इतने ठीक तुम भी नहीं हो, पर क्या करें स्त्री को कुंवारी भी नहीं रहना चाहिए। अब ठीक है तुम्हारा घर बसा दिया हमने। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान का विवाह हो गया। उच्च से घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। कामधेनु गाय निकली, संतों को दे दी। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। रंभा इत्यादि अप्सराएं निकली, इंद्र को दे दी। चंद्रमा निकला, ये भोलेनाथ को दिया, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है। सबने विचार किया इसकी गर्मी भोलेनाथ को कहीं चढ़ ना जाए, तो चंद्रमा बिठा दो इनके शीश में, ठंडे रहेंगे। तो चंद्रमा भोलेनाथ को दिया। कल्प वृक्ष निकला, ये देवताओं को दे दिया। 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर आए। तो देवताओं से छुड़ाकर दैत्य भाग गए। 4 जगह ठोकर लगी, उन जगह पे अमृत की कुछ बूंद फैल गई। तो वहां आज भी कुंभ लगता है, संतों का समागम होता है। कौन कौन सी जगह है वो मैं भूल गया हूँ। प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, नासिक और एक और बोला था उज्जैन। ये 4 जगह कुंभ लगता है। और उस अमृत की बूंद गिरने से जो घास होती है दूरवा जो बड़े से चढ़ाई जाती है, उस पर ये पड़ गई थी, तभी से ये घास भी अमर हो गई। इतना भी नष्ट करो अपने आप बड़ी बड़ी हो जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान ने मोहिनी रूप रखकर, आप सब जानते हैं, दैत्यों से थोड़ा छल किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। सर्वानु नाम के दैत्य ने सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठकर अमृत पी लिया था। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत की, भगवान ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। तब तक अमृत की बूंद नीचे पहुंच गई थी, तो 2 हो गए। राहु और केतु इनको नवग्रह में स्थापित कर। प्रेम से बोलना पड़ेगा। मानव कथा से शिक्षा मिलती है, सज्जन की सहायता के लिए भगवान नारी ही बन जाते। देवता है सज्जन, राक्षस है क्रूर व्यक्ति से सज्जन को बचाने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक समुद्र मंथन की लीला ही ऐसी है, जिस एक लीला के लिए भगवान को 3 रूप लेने पड़े, 3 अवतार। पहला कच्छप अवतार, दूसरा धन्वंतरी अवतार, तीसरा मोहिनी अवतार। बोले मोहिनी भगवान की जय।
आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। पहला जी के वंश में पुत्र हुए, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। अपने गुरु की बड़ी सेवा की, देवासुर संग्राम किया, देवताओं ने अमृत पी लिया था तो बलि को मार दिया। किंतु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से इनको जीवित किया और कहा तू इंद्र को जीतना चाहता है, देवताओं से जीतना चाहता है तो ब्राह्मणों की सेवा कर, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण की सेवा से नारायण वश हो जाता है। और बलि ने इतनी ब्राह्मणों की सेवा की महाराज, ब्राह्मण इतने प्रसन्न हो गए। एक यज्ञ किया, उसमें से एक रथ निकला और कहा महाराज इसमें बैठकर आप जहां जाओगे, अगर नारायण से युद्ध करने भी जाओगे तो नारायण भी तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे। उस पर बैठकर गया, देवताओं से युद्ध किया और स्वर्ग का राजा बन गया। देखिए इस कथा से शिक्षा मिलती है, राजा बलि भी ब्राह्मणों की सेवा के कारण विश्वजित बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया। इतना ही नहीं, कल आप कथा सुनेंगे, भगवान बामन बन के इसके हम मांगने आए, दुनिया को देने वाला ब्राह्मण सेवा के कारण एक दैत्य इसके राजा के यहाँ मांगने आया। इतना ही नहीं, दुनिया को देने वाली लक्ष्मी इसकी बहन बन गई। क्यों? ब्राह्मण सेवा से। इसलिए सबको चाहिए ब्राह्मण और संतों की माँ बाप की सेवा करना। हम तो ब्राह्मणों से द्वेष करते, कछु लोग देखे में अगर ब्राह्मण ने बढ़िया कुर्ता धोती पहने हमें ना तो छौक सौड़ जाए, मतलब पंडित बड़ो कमा रहा हूं, हमारी 1100 रुपए की दक्षिणा में की फॉर्चूनर कैसे आएगा, दिमाग में टेंशन। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम चाहे 1100 रुपया दक्षिणा दे रहे हो, जब पंडित जी तुम्हारे घर पूजा पाठ कराने आवे और फॉर्चूनर में जो उतरे तो लगे कि हाँ यजमान मोटा होगा, फॉर्चूनर से आए पंडित जी। अब पर कछु यजमान की बुद्धि क्यों खराब है? अरे ये कहो दुनिया में ये कहने लायक हो जाओ, हमारे पंडित जी हमने दक्षिणा दी तो फॉर्चूनर आई, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। और तुमने ये कह दिया पता नहीं कहां से कमाता है, तो तुम्हारे पेट खराब लेकिन बंद, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, और कबू कोई बात पड़ जाए तो पंडित जी आपके फॉर्चूनर हरिद्वार घुमा लाओ, लो जी वृंदावन घुमा लाओ। जो जीव ब्राह्मण सेवा करेगा भक्ति वही कर सकता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो ब्राह्मण सेवा करना और माँ बाप की सेवा करना आरंभ कर दो, तो भक्ति मिलेगी और भगवान मिलेंगे, और अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही ब्राह्मण सेवा से होती है। प्रथम भगवती कर संतन संगा, संत ब्राह्मणों की सेवा से पहली भक्ति आरंभ होती है। संस्कृत में पढ़ लो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कथा सुनाएगा कौन? ब्राह्मण ही तो सुनाएगा भगवान की कथा, तब भक्ति होगी। तो ब्राह्मण सेवा के कारण बलि स्वर्ग का राजा बन गया। देवता अपनी मैया अदिति के पास गए, अपना दुख रोया, तो उन्होंने अपने पति से कहा मेरे पुत्रों का राज्य दिलवा दो। तो एक पयोव्रत के बारे में बताया, ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है, परवा से द्वादशी तक। मैया देसी गाय के दूध का आहार लेती है, पीले वस्त्र पहनती है, भगवान नारायण का ध्यान करती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती है और सूअर द्वारा खोदी हुई मिट्टी को लेपन करके स्नान करती है। और 13वें दिन इसका उद्यापन होता है, त्रयोदशी। ऐसा करने से उस माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। इस कथा का प्रमाण है। और कछुर के प्रैक्टिकल हम स्वयं बैठे करने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम तो इनके नाम के सारे कर देते, वो सत्य हो गया, क्योंकि ये भागवत की महिमा है। मैया ने ऐसा ही किया। तो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को भगवान स्वयं बटुक बामन बन के प्रकट हुए। बोले बामन भगवान की जय। संस्कार किए गए, कई संस्कार, नामकरण इत्यादि संस्कार हुए। और भगवान का जनेऊ संस्कार देवगुरु बृहस्पति जी ने किया। तो जब जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो यज्ञोपवीत कराने वाला अपने घर वालों से आज वहां जो होते हैं उनसे कुछ दक्षिणा मांगता है, भिक्षा मांगता है, और वो अपने गुरु को देता है। भगवान ने भी मांगी, लेकिन गुरु जी ने कहा चेला ये दक्षिणा हमारी कैपेसिटी के हिसाब से कम है। अरे हम देवताओं के गुरु में इस छोटी सी दक्षिणा से क्या होगा, ज्यादा लाओ। पूछा महाराज ज्यादा कहां से लाए? कि जाओ राजा बलि विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे हैं और वहां जाओ। तो वामन भगवान जब जाने लगे तो वरुण ने छत्र दिया,
सरस्वती मैया ने गीता की पुस्तक दी, देवराज इंद्र ने भिक्षा का पात्र दिया, पृथ्वी मैया ने चटाई दी, आसन दिया, और अन्नपूर्णा मैया ने बामन भगवान के कमंडल में भिक्षा डाली। और बामन भगवान सबसे भिक्षा मांगने के लिए बलि के द्वारे जाने लगे। अब बलि के द्वारे पहुंचने में तो कल को टाइम लग ही जाएगा, रात तो लगेगी पैदल चलने, गाड़ी को जमाना ना होगा, मजबूरी थी। हाँ। तो अब हाँ हमारे नजदीक आ गए, हमको ये खबर मिली है, तो हमने निवेदन किया प्रभु हमारी कथा में आ जाना, हम धन्य हो जाएंगे। तो आप भी पूजन करें, दर्शन बंदन करें, और उस देखिए 2 मिनट का समय फालतू लगेगा पूजन में, लेकिन नियम से भीड़ न जलाए। उसके बाद आरती, और कल भैया रसगुल्ला की कथा आरंभ होगी, नंद के आनंद भैया। और भैया पैसे तुम लानो चाहो तो खूब पंडित जी है भैया, बधाई तो फॉर्चूनर दे दो, मेरी बात सही कर दो। अरे कब 2-4 दिन में बैठो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखिए ये मजाक की बात है, लेकिन आप जो उचित बने वो बधाई के लिए जरूर लाए। नियम है कथा में, कीर्तन में, बहन बेटी की यहाँ रिश्तेदारी में गुरु के द्वारे कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जो बने पत्रम पुष्पम फलम तो हम जरूर लेके जाना चाहिए। सभी पधारे, और भगवान की झांकी आ रही है, बड़े प्रेम से दर्शन बंदन करें, भजन का आनंद लें, और आरती के बाद प्रसाद ले जाए। मुख्य जन्म आ जाओ, अरे ये बड़ा है ना आगे धन को ऊपर कर लो थोड़ा सा, बस चली रहा है। और सुंदर सुंदर भजन चलेगी, देखो लेन से आना सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि आप जो हमारी व्यवस्था को बनाएंगे, आपकी ही व्यवस्था है ये, ठीक है। चलो काम खराब नहीं करना है, लेन से आना है, भगवान भेजेंगे और आरती प्रारंभ हो जाएगी। श्री राधे। बड़े प्रेम से सभी दर्शन करें और गाएं। इसको बड़ा भैया भैया जी साउंड भैया इधर मत आओ, इधर आओ, इधर भाई इधर आ जाओ। अरे भैया चलो रे चलिया चलो रे Yeah.
फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू मोटा व्लॉग्स। आज है तीसरा दिन और आज मेरे को हो गया थोड़ा सा लेट, कुछ दिक्कत हो गई थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आज मैं आ नहीं पाया टाइम से, लेकिन फिर भी मैंने कवर कराया। अभी दोबारा बनोगे, लेकिन आप परेशान हो गए थे फोटो खिंचा खिंचा के। इधर देखो सामने, आपको सब देख रहे हैं। अभी दोबारा बनोगे? मैं और कुछ बनूंगा। अच्छा चलो बोल दो, वीडियो के लिए बोल दो कि लाइक सब्सक्राइब करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मोरा चरणों शीश नवाऊं, मोरे चरणों शीश नवाऊं।